उत्तराखंड के हरिद्वार में भूमि घोटाले के मामले में तगड़ा एक्शन हुआ। नगर निगम के भूमि घोटाले में हरिद्वार के डीएम करमेन सिंह, एसडीएम अजय वीर सिंह और निगम के आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। पुष्कर सिंह धामी सरकार की इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे उच्च अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। मामला 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने एक बेकार जमीन को अधिक दाम में खरीदा। न जमीन की कोई जरूरत थी, न ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन के नियमों को दरकिनार कर ये घोटाले को अंजाम दिया गया। हरिद्वार नगर निगम द्वारा जमीन घोटाले में धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई। 2 आईएएस और 1 पीसीएस ऑफिसर समेत 12 लोग सस्पेंड हुए। पहला नाम हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह का है। जमीन खरीदने की अनुमति देने में जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह की भूमिका और सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गई। दूसरा नाम हरिद्वार के तत्कालीन नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी का है। आरोप है कि बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किए गए और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका निभाई गई। तीसरा नाम तत्कालीन एसडीएम अजय वीर सिंह का है, जिन पर आरोप है कि जमीन खरीद की प्रक्रिया के बीच में ही लैंड यूज बदल दिया गया, जिससे भूमि की कीमत 3 गुना से भी अधिक हो गई। स्पेंड कर दिया। हम इस समय मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आप दिखा सकते हैं कि ये वो ज़मीन है, वहाँ पर खड़े हैं जहाँ जिस ज़मीन को जिसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए थी, जिसको 54 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ये कूड़ा निस्तारण प्लांट है नगर निगम का, इसी की एक्सटेंशन के लिए इस ज़मीन को खरीदा गया था। जिसको घोटाले की जब हुआ तो उस समय कोई भी नगर निगम में बोर्ड नहीं था। सीधा एमएनए जो आईएएस वरुण चौधरी थे, उन्होंने इस ज़मीन की खरीद फरोख्त की। और इसमें बड़ी बात ये निकल के आई कि एक आईएएस अधिकारी को, जो सीनियर आईएएस अधिकारी थे, वो इसकी जांच कर रहे थे। उन्होंने अभी पिछले 1 हफ्ते पहले ही अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसके बाद जाकर 1 हफ्ते में सरकार ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाकर शासन में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से अटैच किया गया। सस्पेंड किए गए अन्य अधिकारियों के नाम निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम हरिद्वार, विकी वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक, राजेश कुमार रजिस्ट्रार कानून को, कमलदास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाड़, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट, अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल। जांच और कार्रवाई के अलावा 3 मुख्य बिंदुओं पर कार्रवाई होगी। पहली, वरुण चौधरी के नगर आयुक्त के कार्यकाल का स्पेशल ऑडिट होगा। दूसरा, ये नगर निगम की जिम्मेदारी होगी कि सेल डीड निरस्त करके पैसा वापस हो। तीसरा, प्रशासनिक जांच के साथ ही विजिलेंस जांच होगी। नगर निगम हरिद्वार में जमीन खरीद घोटाले के कई तथ्य सामने आए। 19 सितंबर 2024 से शुरू होकर जमीन खरीद की कागजी प्रक्रिया 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई। इसके बाद नवंबर माह में 3 अलग-अलग तारीखों में अलग-अलग लोगों से 33 से 34 बीघा जमीन खरीदी गई। जमीन को नगर निगम ने 53 करोड़ 70 लाख में खरीदी। खरीद की प्रक्रिया के दौरान ही भूमि की श्रेणी में बदलाव का खेद हुआ। श्रेणी बदलने से भूमि की कीमत कई गुना बढ़ गई। देखिए, वास्तव में आज प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया कि 13 आईएएस और पीसीएस जो अधिकारी थे उनको निलंबित किया गया है। साथ साथ 2 ऐसे अधिकारी जिनकी सेवाएं पूरी हो चुकी थी, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, उनको भी सेवा जिनका विस्तार किया गया था उन्हें भी निलंबित किया गया। वास्तव में प्रदेश में बड़ा ही एक मैसेज जो गया है भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति कि अगर ऐसा कोई कार्रवाई, ऐसे ही कोई गलत काम करता है तो उस पर निश्चित कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री का ये सारा सराहनीय प्रयास है। सतर्कता विभाग आईबी से लेकर इंटेलिजेंस तक सारा उसके देख रेख में होता है और कार्मिक में सारे कर्मचारियों का सब कुछ उसी ने देखना है। तो अगर उसके संग अटैच होंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर सकता है जाँच को। तो एक तरफ जनता की आँख में धूल झोंकने के लिए सस्पेंड किया गया है, दूसरी तरफ कार्मिक और सतर्कता विभाग के संग अटैच किया गया है। दूसरा, इसमें उससे बड़े अधिकारी लोग समेत हैं। पांडे जी का क्या हुआ, दूसरे का क्या हुआ? क्या केवल डीएम ने अपनी मर्जी से कर दिया?
किन के आदेश, और ये यहीं तक नहीं जाएगी ये जांच 1,38,000 करोड़ रुपए तक के घोटाले जो पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं उन सारे प्रकरण की जांच होगी। ये अभी एक प्रकरण खुला है, अभी बाकी है, केवल सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे उच्च अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया। हरिद्वार जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत है। हरीश थपलियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।